हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लास में हमने पूर्णांकन करना सीखा था कि किस तरह से हम अंकों का पूर्णांकन करते हैं। पूर्णांकित करके हम एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदल सकते हैं। उसके बाद हम वापस से मात्रकों के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। मात्रकों में हमने पढ़ लिया था कि 3 पद्धतियां होती हैं, एमपीएस, सीजीएस, एफपीएस। उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई जिसमें हमने 7 राशियों को सम्मिलित किया। कौन सी राशियां? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये राशियां थी और इनके मात्रक हमने निर्धारित किए थे। तो हमने बोला था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, तापमान, विस्थापन, चाल, ये सब भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? जिनको दूसरी राशियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और व्युत्पन्न राशियां वो राशियां हैं जिनको मूल राशियों से व्यक्त किया जा सकता है। तो अब हम यही सब पढ़ेंगे कि किस तरह से मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं विमाओं की सहायता से। तो भौतिक राशि की विमाएं क्या होती हैं? तो विमाएं क्या हैं? तो जैसे इसके उदाहरण लेते हैं पहले कि मान लो कि आपको क्षेत्रफल व्यक्त करना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के लिए हम L लिखेंगे, L। चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही होती है, उसको भी मीटर या सेंटीमीटर में ही लाते हैं लंबाई की तरह। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख देते हैं? L स्क्वायर, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस तरह से हम विमाओं को लिखते हैं। क्या पता लग रहा है कि क्षेत्रफल 2 बार लंबाई को गुणा करने से प्राप्त होता है। लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि। क्षेत्रफल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न। तो किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों से किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसी को विमा बोलते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्षेत्रफल में लंबाई की विमा 2 है। तो विमा किसको बोलते हैं? विमा इसको बोलते हैं, इसको घात। तो मूल राशियों के ऊपर जो घाते आप लगाते हैं, मूल राशियों के ऊपर जो आप घाते लगाते हैं, क्या करने के लिए? मूल राशियों के ऊपर जो घाते लगाते हैं किसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए, उन घातों को हम विमा बोलते हैं। उन घातों को हम क्या बोलते हैं? विमा। देखिए 7 मूल राशियां हैं, बाकी सभी राशियां उनसे ही बननी है। तो कौन सी है वो 7 मूल राशियां? तो उनके लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए हम विमा के लिए क्या लिखेंगे? कौन सा चिन्ह यूज करेंगे? M। फिर उसके बाद है लंबाई। लंबाई के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे? L। और विमा, अगर विमा लिख रहे हैं तो इस तरह से कैपिटल ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, तो T। तापमान को भी टेम्परेचर बोलते हैं, उसके लिए T लिखना चाहिए, लेकिन T हम ऑलरेडी काम में ले चुके हैं। तो उसका जो मात्रक है केल्विन का K ले लेते हैं। केल्विन का स्पेलिंग होता है K से। फिर उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो A लिखते हैं एम्पियर, या कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है? I। तो ठीक है, एक ही रहने दो, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होंगे। या तो A होगा या I होगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग चिन्ह यूज करते हैं। और उसके बाद प्रकाश की तीव्रता, इसका मतलब होता है कैंडेला, तो इसके लिए लिखते हैं CG, कैंडेला, प्रकाश की तीव्रता। और एक 6 हो गई है। एक है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा और उसका मात्रक होता है मोल, तो उसके लिए लिखेंगे M स्मॉल में लिखेंगे MOL। तो ये हमने विमाओं के रूप में मूल राशियों को ऐसे लिखेंगे। ये कौन सी राशियां हैं? मूल।
बाकी सब कौन सी राशियां होंगी? व्युत्पन्न। क्षेत्रफल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो हम सभी राशियों को इन 7 मूल राशियों की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। देखिए फिजिक्स में हमने एक नियम पढ़ा है एकीकरण। एकीकरण का नियम क्या है कि बहुत सारी घटनाओं को हम कुछ नियम और कुछ तथ्यों द्वारा समझा सकते हैं। अलग अलग हर घटना के लिए आपको अलग अलग नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर गिरना, सूर्य का या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, या फिर पानी का ऊपर से नीचे की तरफ बहना, इन सभी घटनाओं को हम एक नियम से समझा सकते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो आपको हम कम से कम चिन्ह, कम से कम सूत्र बनाना चाहते हैं, तो हमने बोला ये 7 ही बहुत है। अब जितनी भी राशियां हैं उसको इनसे ही व्यक्त करेंगे। तो हमने बोला कि आयतन क्या होगा? आयतन, तो आयतन का सूत्र आप बताइए क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। लंबाई इनमें से बताइए, लंबाई के लिए हमने क्या चिन्ह बना रखा है? तो लंबाई के लिए क्या लिख देंगे? चौड़ाई, चौड़ाई के लिए एल होगा, एल होगा, टी होगा। ज्यादातर ये 3 काम में आते हैं, ये बहुत कम काम आएंगे। तो बताइए एम, एल या टी? फिर से एल, क्यों? क्योंकि चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई होती है, मीटर में नापते हैं, इसके लिए भी एल। और ऊंचाई, तो हम आयतन को किस तरह से लिख सकते हैं? एल की घात 3। तो हम क्या व्यक्त कर रहे हैं? एक व्युत्पन्न राशि। किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं? मूल राशियों की सहायता से। तो भौतिक राशि की विमाएं क्या होती हैं? भौतिक राशि की विमाएं वो घातें होती हैं जो मूल राशियों पे लगाई जाती है। वे घातें जो मूल राशियों पे लगाई जाती है क्या करने के लिए? किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए। दूसरे तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें विमा कहते हैं। उन्हें विमा। तो विमा कौन है? L3 नहीं, विमा कौन है? 3। सिर्फ जो घात है उसी को विमा बोलेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसी तरह से क्षेत्रफल में, या यहां लिखेंगे आयतन में, आयतन में लंबाई। अब जितनी भी राशियां हैं ना, दुनिया भर की हजारों राशियां हैं, उन सबको इन 7 में व्यक्त करना है, नहीं कहीं से कुछ नहीं लाना। ठीक है? तो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं? ऐसे लंबाई, आयतन में लंबाई की विमा कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो अब विमा की परिभाषा लिख लेते हैं, विमा क्या होती है। अब हमने उदाहरण से समझ लिया कि विमा क्या होती है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं क्या हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं? ठीक है? किसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें विमा कहते हैं। उन्हें विमा कहते हैं। तो भौतिक राशि की विमा क्या होती है? कोई भी भौतिक राशि है, कौन सी? आयतन, उसकी विमा कितनी है? 3। लंबाई की विमा 3 है। ठीक है? अब और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको इस तरह से लिखना आना चाहिए। विमा की परिभाषा आसान है, कुछ खास बात नहीं है। और राशियां देते हैं, मान लो चाल। चाल क्या होती है? या एक और ले लेते हैं पहले, इसमें आयतन आता है, इसको हम ले लेते हैं पहले घनत्व। घनत्व क्या होता है? हम जानते हैं घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र कहां से आएगा? पहले की प्रैक्टिस से आएगा, चीजों को पढ़ने से आएगा। द्रव्यमान के लिए हमने क्या निर्धारित किया हुआ है? m। आयतन के लिए अब आयतन पहले भी डाल चुके हैं, L की घात 3, तो यहाँ L की घात 3। इनको हल
घात -3, ये l की घात 3 जब ऊपर आएगा तो -3 बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, घनत्व में द्रव्यमान की विमा 1 है और लंबाई की विमा -3 है। क्या है? -3। अब चाल के लिए लेते हैं। चाल के लिए बताइए, चाल का सूत्र दूरी बटे समय। दूरी बटे, तो ये सूत्र आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। सूत्र आता है तो ये चिन्ह लेंगे, रख दो और आ जाएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी बताइए ml/t, दूरी के लिए क्या चिन्ह, क्या दूरी लंबाई होती है? यस, दूरी लंबाई होती है तो l, समय t, इसको क्या लिख सकते हैं? L1 t माइनस, बस। ज्यादा से ज्यादा m भी लिखना चाहो तो m0 लिखो, m तो है ही नहीं है तो उसको 0 लिखो, ठीक है, नहीं तो इतना भी चलेगा। तो आप समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि चाल वैसी राशि है व्युत्पन्न राशि, तो किसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें विमा कहते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये 7 राशियों से ही सब दुनिया की राशियों को व्यक्त कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग चिन्ह बनाने की, अलग अलग मात्रक बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर ये चीज आपको लिखना आ गया तो मात्रक भी लिखना आ गया। ये L का मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसका क्या होता है? सेकंड। तो आप कैसे लिखते हैं? मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका मात्रक बताइए घनत्व का। m के लिए किलोग्राम और मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर ये लिखना आ गया तो फिर मात्रक भी लिखना आ गया, ये मान लो, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या बताती हैं विमा जो है, ये क्या बताती हैं? पहली बात तो ये बताती हैं कि जो भौतिक राशि है चाल, वो लंबाई और समय पे निर्भर करती है। वो किस किस से मिलकर बनी है? लंबाई और समय। क्या उसमें द्रव्यमान भी है? नहीं। दूसरी चीज क्या पता लगती है कि जो चाल है वो लंबाई के समानुपाती है और समय के व्युत्क्रमानुपाती। घात माइनस में है तो व्युत्क्रमानुपाती है, घात प्लस में है तो समानुपाती। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है? एक राशि को बढ़ाएं दूसरी राशि भी बढ़े, एक राशि को घटाएं दूसरी राशि भी घटे, तो समानुपाती। एक को बढ़ाएं और दूसरा घटता चला जाए, उल्टा चले, तो व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, तो यहां देखिए, अच्छा, जब भी आप दो राशियों के संबंध देखते हैं ना, तो सिर्फ उन दो को रखिए, बाकी सबको फिक्स कर दीजिए। तो अगर हम चाल और दूरी में चाहते हैं तो हमने चाल और दूरी समय को फिक्स कर दिया। समय हमने फिक्स कर दिया 10 सेकंड। 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में एक आदमी 5 मीटर चलता है और 10 ही सेकंड में दूसरा आदमी 10 मीटर चला जाता है। किसकी चाल ज्यादा है? पहले की या दूसरी की? दूसरी। तो लंबाई बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी। इसके लिए हमने किसको फिक्स कर दिया है? समय। समय को हमने 10 सेकंड फिक्स कर दिया। एक आदमी 5 मीटर चलता है और एक आदमी 10 मीटर चलता है, समय फिक्स है। तो 5 मीटर चल रहा है तो वो धीरे चल रहा है, और जो उतने ही समय में 10 मीटर पहुंच जाता है वो तेज चल रहा हो। तो चाल किस पे निर्भर करती है? दूरी। दूरी बढ़ाएंगे तो चाल भी बढ़ेगी। समय को फिक्स रखा हुआ है। अच्छा, अब दूरी को फिक्स कर दो और समय के साथ देखो, दूरी फिक्स कर दी, यहां से और सामने वाली दीवार तक जाना है, दूरी फिक्स है। अब एक आदमी तो 2 सेकंड में पहुंच जाता है, एक को 5 सेकंड लगते हैं। एक आदमी कितने में पहुंच जाता है? 2 सेकंड में, और एक आदमी कितने में लगता है? 5 सेकंड। किसकी चाल ज्यादा होगी? 2 सेकंड वाले की 5 सेकंड वाले की? समय कम है, चाल ज्यादा है। 2 सेकंड समय, 5 सेकंड समय, समय को और कम करता जाएंगे, चाल और बढ़ती जाएगी। हो सकता है कोई आदमी 1 सेकंड में पहुंच जाए तो उसकी चाल और भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो समय को घटाते हैं तो चाल बढ़ती है। 5 से 2 किया, चाल बढ़ी। 2 से 1 किया और चाल बढ़ी। समय को कम कर रहे हैं, चाल बढ़ रही है। तो समय और चाल एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। जबकि दूरी को बढ़ाते हैं तो फिर से आपको फिर से बता देता हूं, जब भी आप दो राशियों को लिंक कर रहे हैं तो तीसरी वाली राशि को फिक्स करके चलिए, तभी दो राशियों को लिंक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब चाल और दूरी के बारे में बात करें तो समय को फिक्स कर दो, 5 सेकंड 10 सेकंड कोई भी, उतना ही समय है। उतने ही समय में एक आदमी 5 मीटर चलता है और एक आदमी 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चल रहा है तो उसकी चाल ज्यादा होगी, तो दूरी को बढ़ाते हैं, चाल ज्यादा होती है। इसी तरह से समय को कम करते हैं तो चाल। चलिए, तो हमें क्या क्या चीजें जानकारी मिलती है इनसे? एक तो ये जो चाल है कितनी राशियों से मिलकर बना है, दूसरी के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती किसके?
तीसरा ये कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तो है, लेकिन चाल जो है वो लंबाई की घात 1 पे निर्भर करता है। हो सकता है कि यहाँ घात 2 भी हो सकती थी, ऐसा होता है ना। देखिए एक तो है x बराबर l, इसमें क्या है l का मान दुगना करोगे x भी दुगना हो जाएगा, l का मान 3 गुना करोगे x भी 3 गुना हो जाएगा। एक होता है x बराबर l स्क्वायर, अब l को दुगना करो x 4 गुना हो जाएगा, समझ रहे ना। l को क्या करो दुगना, x क्या हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर। तो ये जो भाग है लंबाई के समानुपाती है, लेकिन कितना, लंबाई को 1 गुना बढ़ाएंगे या लंबाई को दुगना करेंगे तो चाल भी 2 होगी क्या, घात 1 है तो होगी, घात 2 होगी तो लंबाई को दुगना करने पर चाल 4 गुना हो जाती है। तो बहुत सारी चीजों को पता लगता है किससे, विमाओं से। तो विमाओं का महत्व समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें आपको बताती है कि ये जो भौतिक राशि है वो निर्भर करती है, समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, और किस प्रकार निर्भरता है, घात 1 है, 2 है या घात माइनस में है। ये चीजें हमने पढ़ ली। अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चाल के बाद चाल या वेग की भी यही होगी। वेग के लिए भी क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का लिए भी l लिखेंगे, विस्थापन की लंबाई है, तो विस्थापन द्रव्यमान तो हो नहीं सकता, विस्थापन समय भी नहीं हो सकता, इन सातों में से सेलेक्ट करना है बस, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो विस्थापन क्या हो सकता है, इन सब में से लंबाई हो सकता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है, तो विस्थापन के लिए भी l लिखेंगे, समय के लिए तो डी है ही। तो वेग और समय दोनों का विमीय सूत्र, ये जो ऐसा लिखते हैं ना पूरा, विमा का कौन है, 1 और -1, इस पूरे को क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। अगला टॉपिक है वो हमारा विमीय सूत्र। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। अब भाई त्वरण के लिए, अब देखिए कोई भी त्वरण है किसी भी प्रकार का, जैसे गुरुत्वीय त्वरण, उसका भी यही सूत्र रहेगा। सब किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, उन सबका ऊर्जा का रहेगा, ठीक है। तो त्वरण का सूत्र बताइए, त्वरण क्या होता है, सूत्र वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन हो या समझियो, हमने तो वेग का लिखा है। अच्छा, वेग का विमीय सूत्र कहाँ है, ये निकाल लिया हमने पहले, चाल या वेग। तो ये कितना है, L1 t - बटे समय के लिए। अब बताइए कितना बन जाएगा, L1, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और एक माइनस पहले से t - 2, ये त्वरण का। अब हम चाहते हैं और आगे बढ़ना। त्वरण के बाद हम ले लेते हैं, अब बल ले सकते हैं, बल। अब बल कौन सा भी हो, गुरुत्वीय बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, स्प्रिंग का बल हो, कोई भी बल हो, सबके विमीय सूत्र ये रहेगा, ठीक है। बल के लिए हमारे पास सूत्र है F बराबर ma, तो इसको लिख देते हैं। F का निकालना है तो m का लिखिए पहले, m के लिए कैपिटल है, द्रव्यमान है, और त्वरण के लिए हम लिख चुके हैं, इनको सबको एक साथ लिख देंगे, m1 L1। तो ये बल का विमीय सूत्र है m1 L1 t - 2, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। याद रखना है तो निकाल भी सकते हैं ऐसा करके, बस याद रखिए, क्योंकि और जो राशि आएंगे उनमें बल का विमीय सूत्र काफी बार उपयोग होता है निकालने के लिए। यहां से क्या क्या चीजें पता लगती हैं कि किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पे और समय पे। जैसे हम इनको देखते हैं, चल पहले F और M को देख लेते हैं। तो उसके लिए L और T को फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने एक बॉक्स लिया और उसको हमें यहाँ से उस दीवार तक लेके जाना है, लंबाई फिक्स कर दी और 10 सेकंड में ही लेके जाना है, ठीक है। समय भी फिक्स कर लिया, लंबाई फिक्स कर ली कितनी, मान लो ये 15 मीटर है, 15 मीटर नहीं है वैसे, पर हम एग्जांपल लेते हैं 15 मीटर है, और समय हमने फिक्स कर लिया कितना, 10 सेकंड, दोनों चीजें फिक्स हैं। अब हम एक बॉक्स को धक्का मार के लेके जाते हैं। एक बार हमने बॉक्स लिया 2 किलो का और उसको धक्का मार के लेके गए, एक बार हमने बॉक्स लिया 5 किलो का, उसको धक्का मार के लेके गए। बताइए किसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, 5 किलो वाले में कि 2 किलो वाले में? 5 किलो वाले में। समझ में आता है ना, उतनी ही दूर लेके जाना है, उतने ही समय में लेके जाना है, एक बार 2 किलो और एक बार 5 किलो, तो 5 किलो वाले में बल लगाना पड़ेगा ज्यादा। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाते हैं बल भी बढ़ता है।
उन दोनों को फिक्स किया हुआ है। द्रव्यमान के बढ़ाने से बल बढ़ता है, तो द्रव्यमान और बल एक दूसरे के समानुपाती होगी, समानुपाती, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़े। अब द्रव्यमान को फिक्स कर दीजिए। अब हमने 2 किलो का या 10 किलो का बॉक्स फिक्स कर दिया, अब बदलेंगे नहीं उसको, एक ही फिक्स है 10 किलो। अब हम लंबाई के बारे में सोच रहे हैं, तो हमने 10 किलो के बॉक्स को 10 सेकंड तक लेके चलना है। 10 किलो के बॉक्स को 10 सेकंड तक बल लगाना है। 2 चीजें फिक्स कर लो। एक बार हम उसको बल लगा के 5 मीटर लेके जाते हैं और एक बार उसको 10 मीटर लेके जाते हैं, तो 5 मीटर ले जाने में ज्यादा बल लगेगा, 10 मीटर ले जाने में उतना ही समय है, 10 सेकंड में ही ले जाना है। तो एक आदमी उसको 5 मीटर तक ही खिसका पाता है और दूसरा आदमी उसी बॉक्स को 10 किलो के बॉक्स को 10 मीटर तक खिसका लेता है। तो किसने ज्यादा बल लगाया? 10 किलो वाले ने। तो जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ाते जाओगे आप, बल भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब समय को देखिए। समय के लिए हमने चलो एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा इसको भी ले सकते हैं, है ना। मान लो 10 किलो फिक्स कर दिए और ये लंबाई को फिक्स करके दीवार तक लेके जाना है। अब एक आदमी को 2 सेकंड में लेके जाता है और एक 10 सेकंड में लेके जाता है, तो इसको बल लगाना पड़ेगा ज्यादा। 2 सेकंड में लेके जाएगा या 10 सेकंड में? तो समय जितना कम है बल उतना ज्यादा लगेगा। तो क्रमानुपाती हो गया। समय को और करेंगे 1 सेकंड, बल और ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर एक बॉल है, इसका द्रव्यमान फिक्स है, हम उसको ऐसे दीवार की तरफ फेंकते हैं, वो टकरा के वापस आती है। कितने समय में आती है? मान लो 2 सेकंड में आती है। 100 ग्राम की बॉल है, द्रव्यमान फिक्स है, 2 सेकंड में टकरा के आती है। हम चाहते हैं 1 सेकंड में ही है, तो बल बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समय आप कम कर रहे हैं, पहले 2 सेकंड में आ रही थी, हम चाहते हैं 1 सेकंड में ही आए, तो जोर से फेंकेंगे कि धीरे? जोर से फेंकेंगे। बल बढ़ाना पड़ेगा, तो समय कम करते हैं तो बल बढ़ाना पड़ता है। समझ में भी आता है, घात माइनस हो। तो इस तरह से आप 2 राशियों पर निर्भरता देख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आपको बताती है, सिर्फ लिखने का मतलब नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें पता लग रही है कि क्या क्या है, बल किस किस पे निर्भर कर रहा है और किसके समानुपाती है, व्यतिक्रमानुपाती है, किस तरह से निर्भरता है। ठीक है। अब और चीजें देखते हैं। कार्य का सूत्र बताइए। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा, आप सबने पढ़ा है कार्य का सूत्र बल गुणा विस्थापन। बल के लिए हम निकाल चुके हैं पहले, m1 l1 t-2, इसको याद रख लेंगे, बार बार काम आएगा। विस्थापन के लिए, विस्थापन है तो लंबाई ही l, दोनों को मिक्स करके लिख देंगे m1 l2। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो ही ज्यादा उपयोग में आने वाली ये दो ही है, बल की और कार्य की। कार्य की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है, और ऊर्जा की भी। ठीक है। अब आपके दिमाग में कोई भी सूत्र आए, सबसे यही विभव बनेगी, जरूरी कि यही सूत्र आए। जैसे ऊर्जा की विभव बनाना चाहते हैं, कोई ऊर्जा का सूत्र बताइए, कोई सी ऊर्जा, जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये सेम आएगा, तो इधर लिख देते हैं गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। अब 1/2 का मतलब कोई मात्रा होता है ना, कुछ होता है 1/2 नियम को हम नहीं लेंगे। अच्छा, और m के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल v का स्क्वायर, तो v कहां है? 4 वेग l1 t-1, तो l1 t-1 का स्क्वायर। तो देखो दोनों को कंबाइन करके देखो, m1 l2 ठीक है। तो आप कोई भी सूत्र याद कर लो, सबसे एक ही है। अगर आपको 2 सूत्र पता है, 3 पता है, जैसे हमें और पता है स्थितिज ऊर्जा, और क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का होता है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, mg। इससे कम m क्या है? एम्पीयर। g क्या है? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण कोई सा भी हो, त्वरण कहां है? l1 t-, g की जगह l1 t-, और h क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई तो l ही होगी, तो देखो वही बनेगा फिर से m1। तो कोई भी सूत्र, एक सूत्र याद होना चाहिए, कोई सा भी याद हो, उसी से काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर तरह के सूत्र पता हो, एक सूत्र पता होगा काम बन जाएगा। अब कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो बेमाहीन होती हैं, तो किस किस की कोई भी नियतांक जो है, नियतांक
वो विमाहीन होता है, उसकी कोई बीमारी नहीं। नियतांक क्या हो सकता है, कोई भी 1, पाई, 2, 6, कुछ भी और कोई भी नियतांक, तो ये क्या होते हैं, विमाहीन। और त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन ये कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये भी क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं, इनकी भी कोई बीमारी नहीं है। और चरघातांकी फलन ये भी क्या होते हैं, विमाहीन। चरघातांकी फलन कौन से होते हैं, e की घात -x, e की घात -2x, कुछ भी e की घात में जो होगा वो चरघातांकी होगा, e की घात में जो भी होगा वो चरघातांकी होगा। ये सब कैसे होते हैं, विमाहीन। कैसे होते हैं, तो जैसे यहाँ पे 1/2 आया था नियतांक, ये कैसा है, विमाहीन। 1/2 नियतांक तो हमने उसकी बीमार लिखी, ठीक है। तो जहां भी आएंगे उनकी बीमार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और बताइए, चलिए अब थोड़ा सा नीचे वालों के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से ज्यादा जो काम आएगा आपके, वो ज्यादा आएगा तापमान और एंपियर। कैंडेला में तो बहुत ही कम या नहीं आता, फिलहाल आगे बड़ी क्लासों में आता है। अब एक आवेश, आवेश का कोई फॉर्मूला बताइए, या कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें आवेश आता हो। Q बराबर n, Q बराबर ne, बिल्कुल सही। एक कौन सा फॉर्मूला है, Q बराबर ne, n क्या है, तो कोई नंबर है, e क्या है, e तो फिर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जो जिनमें आता हो, वो तो दोनों तरफ आवेश हो गया ना, Q भी आवेश है और e क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं, I बराबर Q अपॉन T। अब ये I और T इसमें है क्या, इसमें है बिंदु धारा और T समय। तो हम आवेश को मूल राशियों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, I इंटू T। I के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर, और T के लिए क्या लिखेंगे, तो Q का विभव सूत्र क्या हो गया, A इंटू T। बस L0 भी लिखना चाहो तो L0 भी। ज्यादातर आपको जो काम पड़ेगा इनसे पड़ेगा, M and T से। अब देखिए हमने ये वैसे ही नहीं पढ़ी है, इनके कुछ एप्लीकेशन है, इन पे आधारित हम बहुत सारे प्रश्न हल करने वाले हैं विमीय सूत्रों पे। तो ये विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, परिभाषा वगैरह कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट ये खास है कि बल का कैसे निकाला हमने, ये कैसे निकाला। कोई भी एक सूत्र आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आप एक सूत्र निकाल के बताइए, G का विमीय सूत्र निकालिए। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसका सूत्र निकाल के बताइए। कोई भी ऐसा फॉर्मूला याद है आपको जिसमें G आता है, तो हमने बोला हमें एक फॉर्मूला याद है गुरुत्वाकर्षण बल का, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से हमें किसका विमीय सूत्र निकालना है, G का। तो G को एक तरफ लिख लो, बाकी सबको इधर ले लो, f into r स्क्वायर बटे m1 m। अब देखो क्या इसका विमीय सूत्र हम जानते हैं, यस, बल का। r क्या है, त्रिज्या है, लंबाई है, त्रिज्या भी होगा तो भी लंबाई है, इसका सूत्र जानते हैं, यस, l स्क्वायर। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए m, ये भी द्रव्यमान है, इसके लिए भी m। इसको हल करके ये बताएंगे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है।